अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नवीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज आपको वेलकम करता हूं मैं अपने दूसरे लेक्चर पे, जो कि है हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ शॉपिफाई के शॉपिफाई होता क्या है, शॉपिफाई से हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बेसिकली क्या होती हैं, और वो सारा हमने इसमें इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था। और ये भी देखा था कि हम क्या क्या इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो होगा हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर। तो जिसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो बिना देर किए चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जी फ्रेंड्स, जैसे हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर। तो जिसके लिए हमें ज़रूरत है अपने एक वैलिड ईमेल आईडी की। वो आपका आउटलुक का भी हो सकता है, याहू का भी हो सकता है, जीमेल का भी हो सकता है, बस वो वैलिड होना चाहिए। तो सिंपली आपको एक वैलिड ईमेल चाहिए जिस पे हम साइन अप करेंगे, अपने स्टोर का नाम रखेंगे और उसका पासवर्ड चूज़ करेंगे, जैसे बिल्कुल अब आप नॉर्मल रूटीन के अंदर किसी भी वेबसाइट पे साइन अप होते हैं। क्योंकि शॉपिफाई जो है ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ये एक सीएमएस बेस्ड सिस्टम है जिसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर होस्टिंग जो है वो शॉपिफाई की जिम्मेदारी होती है। तो होस्टिंग की सिर्फ सारी जो चीज़ें हैं वो शॉपिफाई खुद हैंडल करता है। हम सिर्फ अपने स्टोर का उस पर नाम सेलेक्ट करते हैं और पैकेज सेलेक्ट करते हैं जो कि बिलिंग पैकेज होता है। तो ये सारा कुछ आज हम कवर करेंगे कि किस तरह से हमने अपना एक स्टोर जो है उसको इनिशिएट कैसे करना है, उस पर रजिस्टर कैसे होना है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि ये एक स्टोर है जो कि सैम्पल स्टोर है। बेसिकली ये शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ शॉपिफाई बेस्ड स्टोर है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ स्टोर जो है हम आगे फ्यूचर में बनाएंगे। बिल्कुल एक सैम्पल सा एक स्टोर है ये, जिसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। नीचे ये एक बैनर है, कोई फीचर आइटम्स हैं, ये फिर एक बैनर है। तो ये भी इस तरह करके फीचर आइटम्स होंगी और ये सेक्शन वाइज हैं और ये सारा कुछ और फुटर आ जाता है। ऊपर ये मेन मेन्यूज़ हैं, ये मेगा मेन्यूज़ आते हैं कुछ इस तरह से। और ये आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं, ये फुटवेयर, एक्सेसरीज, क्लॉथिंग, बिल्कुल एक सैम्पल स्टोर है। तो आपने अक्सर ऐसे स्टोर्स देखे होंगे ऑनलाइन जिन पे आपने ऑनलाइन बाइंग की होगी। तो बिल्कुल आज हम स्क्रैच से ये स्टार्ट कर रहे हैं कि शॉपिफाई में ये कितना इजी है ऐसा ही अपना स्टोर बनाना, जिससे फ्यूचर में आप अपने क्लाइंट्स को बना के दे सकते हैं और आप खुद भी अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बना सकते हैं। उस पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और रेवेन्यू कमा सकते हैं, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो बिना देर किए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले सेक्शन पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आ जाना है गूगल के पे और यहाँ पे हमने लिखना है शॉपिफाई। तो शॉपिफाई लिखने के बाद हम आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और ये वाला जो लिंक है shopify.com, हम इसको ओपन कर लेंगे। और जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास देखें ये शॉपिफाई का पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये चेंज भी हो सकता है, अपडेट करते रहते हैं वो अपनी साइट को। तो यहाँ पे ये देखें, अगर हम पढ़ें तो एनी वन एनी वेयर कैन स्टार्ट अ बिजनेस। भी हाँ, जी हाँ, हर कोई अपना बिजनेस जो है शॉपिफाई पे स्टार्ट कर सकता है। और ये एक फ्री ट्रायल जो है ये मिलता है, ये मिलता है हमें 14 डेज के लिए। और 14 डेज इसलिए क्योंकि ये उसके बाद ही आपको कहते हैं कि अपना आप कोई ना कोई पैकेज जो है सिलेक्ट कर लें, प्लान सिलेक्ट कर लें, ताकि उससे पहले पहले आप अपना शॉपिफाई जो स्टोर है वो सेटअप कर लें। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो शॉपिफाई स्टोर आप 2 से 3 दिन के अंदर भी सेटअप कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ों के साथ। तो आगे की फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमें जो ट्रायल पीरियड है हमारा, अगर वो 14 डेज नहीं है और अगर वो इससे ज़्यादा है, तो हम कैसे अनलिमिटेड जो है डेमो स्टोर बना सकते हैं अनलिमिटेड ट्रायल पीरियड के लिए। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल लीगल वे बताऊंगा। और उससे मज़ीद आपको एक और बेनिफिट होगा कि आप उससे उससे भी अपनी जो एक एफिलिएटेड जो उसे रेवेन्यू है वो भी आप कमा सकेंगे उससे भी। तो मैं ये आपको शॉपिफाई का होम पेज दिखा रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट योर फ्री 14 डे ट्रायल ऑफ शॉपिफाई। यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं, ईमेल एड्रेस की, पासवर्ड की और योर स्टोर नेम की। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जस्ट एक डेमो है।
ये मैंने आपके सामने ओपन की है, मैं एक ईमेल डाल रहा हूँ। ये मैंने ईमेल ऐड कर दी। आप अपनी यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी ऐड करेंगे और यहाँ पे आप उस ईमेल आईडी को भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी स्टोर की ईमेल आईडी होगी। और नीचे मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सजेशन आ रही है लेकिन आप इसको स्किप करके अपना पासवर्ड कोई भी डाल सकते हैं। मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना एक स्टोर का जो है नाम सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इसको कह देता हूँ ठीक है। मैं इसके पासवर्ड को दोबारा से एंटर कर देता हूँ। जी, अब हम करेंगे जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेंगे उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, हमने क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसने थोड़ा सा जो है लोड किया है और बेसिकली ये बैकएंड के ऊपर जो है वो एक प्रोसेस जो है वो रन कर रहा होता है और ये सारा ऑटोमेट होगा। उसके बाद ये सीधा जो है हमें अपने एक लैंडिंग पेज के ऊपर ले जाएगा, एडमिन पेज के ऊपर ले जाएगा। और उस एडमिन पेज के अंदर सारे सेक्शंस होंगे शॉपिफाई के, जिसके अंदर हमने बेसिक सेटिंग करनी है अपनी। और उससे पहले ये पूछ रहा है थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, तो अब इसको हम नॉर्मली फिल कर लेते हैं। ये हमें बता रहा है कि जी टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, हमें इसमें थोड़ी सी अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आर यू ऑलरेडी सेलिंग, तो मैं इस पर कह देता हूँ कि आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट येट। डू यू हैव अ समथिंग टू सेल। मैं इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नो आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड विद शॉपिफाई, लेकिन आप मज़ीद ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आई एम स्टिल ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ ऑन व्हाट येस आई हैव प्रोडक्ट और रेडी टू लॉन्च इन अ फ्यू वीक। तो आप अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप ये चूज़ करेंगे। अगर आप सैम्पल बनाना चाहेंगे तो आप पहली ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैं फ़िलहाल पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेवेन्यू में आप कुछ भी दे दें, तो मैं अभी दे रहा हूँ कि आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और यहाँ पे भी आप कुछ भी जो भी आपका रेवेन्यू अगर आ रहा है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विच इंडस्ट्री विल यू बी ऑपरेटिंग इन, बिल्कुल सिंपल सा है कि मैं अगर क्लोथिंग होगी तो क्लोथिंग चूज़ करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी तो वो, फर्नीचर होगी, हैंडीक्राफ्ट, कुछ भी। तो इन केस मैं ज्वेलरी क्लोथिंग चूज़ करता हूँ तो मैं क्लोथिंग में ही करूँगा। आर यू सेटिंग अप अ स्टोर फॉर क्लाइंट। डिज़ाइनर नहीं, मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, या आप किसी के लिए अगर बनाएंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे। और अगर नहीं बना रहे, अपने लिए खुद सेटअप कर रहे हैं, तो आप इसको अनचेक कर देते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे ये मुझसे मज़ीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी ही इन्फॉर्मेशन देख देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस मैं दे देता हूँ सैम्पल सा, क्योंकि मैं लाहौर में हूँ। और अपार्टमेंट अगर आप देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ माई सेकंड एड्रेस और सिटी दे देता हूँ लाहौर। और इस पे मैं दे दूँगा अपना पोस्टल कोड। फ़ोन नंबर के ऊपर मैं फ़ोन नंबर दे दूँगा, कुछ भी आप दे दें। यहाँ पे मैं एक रैंडम सा फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। और बिज़नेस और पर्सनल, अगर आपकी कोई वेबसाइट पहले से मौजूद है, अगर वो आप चला रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप स्किप कर दें। मैं बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ। बिल्कुल टू स्टेप्स थे। पहले स्टेप पे हमने क्या किया, हमने अपनी जो ईमेल है उससे साइन अप हुए। साइन अप होने के बाद दूसरे स्टेप के अंदर हमने सिंपल जो है अपनी कैटेगरीज चूज़ की, हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड है, हम किसके लिए बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखें आपके सामने स्टोर जो है बिल्कुल रेडी है और हम अपने स्टोर के एडमिन पेज पे आ गए हैं।
जिसके अंदर आपके लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स एंड एप्स। ये सब शॉपिफाई के सेक्शंस हैं, मेगा मेन्यूज हैं ये। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं अपना ऑनलाइन स्टोर, सेल्स चैनल्स आ रहे हैं और मज़ीद नीचे सेटिंग्स आ रही हैं। अगर हम इस आई बटन के ऊपर क्लिक करें ऑनलाइन स्टोर के सामने, तो आप देखिएगा कि हमारा स्टोर का फ्रंट एंड ओपन हो जाएगा। हर सीएमएस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। जो फ्रंट एंड होता है वो हमेशा कस्टमर को नज़र आ रहा होता है, क्लाइंट्स को नज़र आ रहा होता है, जैसे कि ये एक फ्रंट एंड है, ठीक है। और बैक एंड होता है वो ओनर्स के पास होता है, जो एडमिन होते हैं, जिन्होंने स्टोर ऑपरेट करना होता है, जिन्होंने ऑर्डर प्रोसेस करने होते हैं, प्रोडक्ट अपलोडिंग करनी होती है। तो एडमिन और बैक एंड उनके एक्सेस में होता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि हम इस सीएमएस के थ्रू बैकएंड से अपने फ्रंट एंड को कैसे जो है मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर कस्टमाइजेशन ऐड करते हैं। तो ये हमारा स्टोर फ्रंट आ गया है। स्टोर फ्रंट ये बिल्कुल शॉपिफाई का डेमो स्टोर होता है। अभी हम इसमें अपना एक थीम ऐड करेंगे और देखेंगे कि उस थीम के अंदर हम कस्टमाइजेशन कितनी हद तक कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये है हमारा स्टोर का मेन नाम। यहाँ पे हम लोगो भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ जाएंगी, सर्च है और ऐड टू कार्ट का बटन है। ये मेन स्लाइड है, बेसिकली ये स्लाइडर ऐड होगा प्रोडक्ट की, ये आपकी इमेजेस का। और यहाँ पे हम कोई अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फीचर आइटम आएंगी, फीचर आइटम्स की कैटेगरीज कुछ इस तरह से आ रही है। तो ये पेज एक बिल्कुल डिफ़ॉल्ट तौर पे हमें मिला, जो हम सारा जो है बैकएंड से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो हमारे पास होम आ रहा है एडमिन साइड के ऊपर। और इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ, तभी वो बता रहा है कि आपने प्रोडक्ट कोई नहीं ऐड की, कस्टमाइजेशन ऑफ थीम है, डोमेन ऐड कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। बहुत इजी स्टेप्स के साथ मैंने ट्राई किया है कि आपको समझा सकूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेक्चर जो हैं आपको इसी तरह से मिलते रहें। और हमारा एम है कि आपको जो है शॉपिफाई बिल्कुल इजी तरीके से जो है समझ आ जाए और आसानी के साथ आप उसको पिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।